नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर भारत के अंदर जो कैंसर के केसेस हैं ये बढ़ चुके हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता था, एक टाइम पे कोरोना के केसेस जो थे वो इतने बढ़ गए थे कि एक महामारी की तरह आप कह सकते हैं इसको डील किया गया, जो कि ऑब्वियस सी बात है, महामारी दुनिया भर में आप कह सकते हैं इसके केस हो गए थे। पर अगर हम लोग कैंसर की बात करें तो पर्टिकुलरली भारत के अंदर इसके केसेस कोरोना से ज्यादा हैं। और बताया जा रहा है कि भारत के अंदर कैंसर की सुनामी आ रही पड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कह सकते हैं एक के बाद एक डिजीज भारत के अंदर आ रही है। और जो रीजन है वो बहुत अजीब है। मैं आज डिस्कस करूंगा कि आखिर क्यों ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, भारत की कंडीशन क्यों खराब हो रही है। और इस वीडियो से आपको काफी कुछ पता लगेगा, क्योंकि कैंसर एक ऐसी आप कह सकते हैं बीमारी है, ऐसा क्रॉनिक डिजीज है दोस्तों, जो कि बहुत बुरा आप कह सकते हैं स्थिति में ले आता है एक इंसान को, है कि नहीं। आगे डिस्कस करते हैं क्या करके, पर स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी है। और शुरू करूं उससे पहले बता दूं आपको कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं पिछले 2 सालों से काफी बेहतरीन चलती आ रही है। आप लोग कोर्सेज परचेज कीजिए और उसको खरीदते वक्त आप लोग को 0% की ईएमआई का फायदा भी जरूर मिलेगा। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं हमारा कोड यूज करके, जो कि है स्टडी आईएएस। डायरेक्ट बेनिफिट होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है आप लोग के लिए, आप लोग यहाँ पे जाके एनरोल भी कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए अनअकैडमी सेंटर जो है वो भी लॉन्च कर दिया गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में। आप लोग यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। 2024 के फाउंडेशन बैच चालू है। अब देखिए, यहाँ पे बता दूं मैं आपको, जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, जो कि आप कह सकते हैं, जो डॉक्टर आप कह सकते हैं पूरी तरीके से कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी तरफ से बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं। अभी शुरुआत करूं मैं तो बता दूं आपको कि भारत में हो सकता है ऐसा कि क्रॉनिक डिजीज जैसे कि कैंसर हो गया, उसकी सुनामी देखने को मिल जाए। क्यों हो रहा है ऐसा? पहले रीजन जो है वो यूं बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता है, इसकी वजह से। आगे बताऊंगा क्यों ये चीजें अफेक्ट करती हैं। ग्रोइंग इकोनॉमी, ये एक दूसरा रीजन है। एजिंग पॉपुलेशन, ये तीसरा रीजन। और लाइफस्टाइल का चेंज होना, ये एक चौथा रीजन है, जिनको बताया जा रहा है कि इसकी वजह से भारत देश के अंदर क्रॉनिक डिजीज जैसे कि कैंसर डिजीज की जो मात्रा है ये बढ़ जाएगी। लोगों को ये डिजीज बहुत यूजुअली होती हुई दिखाई देगी। ओके, ये बताया है यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट ने, जो कि कैंसर को डील करते हैं, बेसिकली क्रॉनिक डिजीज को जो डील करते हैं वो होते हैं आपके ऑन्कोलॉजिस्ट। इन्होंने बताया कि हमारा नेशन जो है उसको जरूरत है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेडिकल टेक्निक्स को लेके आए, जिसकी वजह से हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे हेल्थ आप कह सकते हैं जो कंडीशन है उनको बहुत इफेक्टिव मैनर में, है कि नहीं। अभी जरूरत है भारत को कि इकोनॉमी के बारे में तो सोच रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहा है, पर मेडिकल के अंदर आप कह सकते हैं टेक्निक्स को यूज करने का वक्त आ चुका है। नई मेडिकल टेक्निक और नई मेडिकल टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हमें आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर जो कैंसर जैसी बीमारी है इससे बहुत बड़ा आप कह सकते हैं नुकसान देखने को मिलेगा। देखिए, कैंसर की जो वैक्सीन है वो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करती है। यही बोला गया है कि हम लोग को कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डेटा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे और कैंसर डायग्नोसिस पे, फ्रॉम लिक्विड बायोस्पेसीज पे। ये आप कह सकते हैं 6 ट्रेंड है जो कि आप कह सकते हैं रीशेप कर सकते हैं कैंसर केयर को एक पूरी सेंचुरी के अंदर। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आप कह सकते हैं डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इन चीज़ों को क्लेरिफाई करते हुए बताया है। एक और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तीसरा ट्रेंड है बेसिकली, ओके, उसके अंदर हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जेनोमिक प्रोफाइलिंग, एवोल्यूशन ऑफ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज, नेक्स्ट जनरेशन इम्यूनोथेरेपीज और यहाँ पे कार टी सेल थेरेपीज। इन सभी को हमें यूज करना पड़ेगा। ये बहुत एडवांस यहाँ पे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है मेडिकल सेक्टर के अंदर। अगर हम लोग इनको यूज कर पाते हैं, अगर हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हो पाती हैं, फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाती हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छा आप कह सकते हैं जो टैकल है बेसिकली इतनी बड़ी बीमारियों से वो कर पाएंगे। अदरवाइज भारत जैसे देश के लिए थोड़ी चीजें मुश्किलें हो सकती हैं इतने बड़े यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज के आप कह सकते हैं पूरे भरमार को संभालने में। अभी नहीं हो रहा, ये आगे आने वाले सालों में बताया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली हेल्थ, इन सभी में हमें यहां पे आप कह सकते हैं गैप देखने मिला है बिटवीन पेशेंट एंड स्पेशलिस्ट। ओके, बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को जो अवेलेबिलिटी है एक्सपर्ट्स केयर की वो करवाना पड़ेगा। रिमोट पार्ट्स ऑफ दी आर कंट्री, मतलब कि जो ऐसी जगह हो गई, रूरल सेटिंग हो गया, जहां पे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है, हमारी गांव देहात वाली जगह होगी, वहां पे हमें वहां तक आप कह सकते हैं हमें जो टेक्नोलॉजी है इसे पहुंचाना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट्स हैं इन्हें पहुंचाना पड़ेगा। इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि हमें यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज देनी है जिनसे कि वो कैंसर केयर कर पाए। ग्लोबलाइजेशन, ग्रोइंग इकोनॉमी, एजिंग पॉपुलेशन, चेंजिंग लाइफस्टाइल, इनकी वजह से भारत जो है आप कह सकते हैं क्रॉनिक डिजीज को फेस करेगा। ये है बहुत बड़ा रीजन जो कि बताया गया ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा, और ये वार्निंग दी गई है उनके द्वारा हमें।
एक एस्टिमेट बता दूं मैं आपको, तो 19.3 मिलियन जो है नए कैंसर केसेस आए हैं और ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे 10 मिलियन की डेथ रिपोर्ट करी गई है दुनिया भर में 2020 के अंदर। डॉक्टर अब्राहम ने बोला है कि जो कि कैंसर वैक्सीन है, जो कि एक्साइटिंग है रिसर्च एरिया में, उसको पोटेंशियली हमें लाना पड़ेगा कि वो लोगों की इम्यूनाइज लोगों की आप कह सकते हैं काम कर सके वेरियस कैंसर के थ्रू। यहाँ पे बता दूं, जो mRNA बेस्ड कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं वैक्सीन के, उसको टेस्ट किया जा रहा है अभी बहुत स्मॉल ट्रायल्स पे, और उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं दशकों हो चुके हैं, मतलब कि कई सालों से आप कह सकते हैं इस काम में लगे हुए हैं लोग, लेकिन हमें एक आप कह सकते हैं ज्यादा अच्छे जो रिजल्ट्स हैं ये देखने को नहीं मिले हैं। अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे बता दूं मैं आपको, करंटली एट अ केल्विन लाइन क्लिनिक, जो उनकी टीम है बेसिकली वो काम कर रही है, क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग कर रही है कैंसर वैक्सीन इन हाई रिस्क ब्रेस्ट कैंसर में। इसके केसेस भी हमें यहाँ पे हर साल ज्यादा देखने को मिले हैं। ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं रीजन है जिसकी वजह से दुनिया भर में जो है इतनी डेथ्स और इतने केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 मिलियन ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों, और इतनी डेथ अगर हो जाना तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अदरवाइज आगे आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे लोग ही नहीं बचेंगे, क्योंकि जैसे जिस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, जितने रैपिड तरीके से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, ये हमें अफेक्ट करेगा ही करेगा, जिसमें कोई हम डाउट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कल को ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इकोनॉमी को ग्रो करने की वजह से ये चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी, ऑब्वियसली अफेक्ट करेंगी ही करेंगी। तो हमें अभी से ही तैयार रहना है आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।